वही निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, 7.2 पे चर्चा कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी वृत्त का एक व्यास है, जिसका केंद्र कितना है 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक तथा बी के निर्देशांक कितने हैं, कितने दे रखे हैं बी के 1,4। इसको समझो जितना समझ सको। तो पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं और क्या जानकारी दी गई है और क्या हमें निकालना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी वृत्त का व्यास। तो क्या बना लें, वृत्त बना लें। चलिए, ये कोई भी वृत्त है, इसका कोई व्यास ले लो। इस टाइप से हमने व्यास ले लिया। इसके कोने कौन कौन से होंगे, तो ये ए हुआ और ये कौन सा हुआ, बी के निर्देशांक कितने हैं 1,4 और ए के निर्देशांक दिए नहीं है, तो क्या मान लें एक्स वाई मान लें। और इसका मध्य बिंदु बीच का ओ, क्या बोलते हैं उसको, केंद्र के बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, समझ आ गया। 2,-3। हाँ है, चौक तो है हमारे पास। तो सेंटर केंद्र कितना है 2,-3। क्या ज्ञात करना है, ए के निर्देशांक। सोचो क्या करें, हमारे पास दो सूत्र हैं, एक तो विभाजन सूत्र है और एक कैसे, हाँ कितना अनुपात मानेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना अनुपात 1:1 और 1:1 है तो सूत्र में गुणा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो डायरेक्ट कोटियों का योग बटे 2 और भुज का योग बटे 2, यानी भुज का योग बटे 2 और कोटियों का बटे 2, है ना। बहुत अच्छे, शाबाश। तो एक बार अगर दिमाग में आ जाए कि सवाल में करना क्या है, फिर तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का सवाल रहता है इस टाइप का। तो देखिए हल में क्या दे रखा है, एक ही निर्देशांक ज्ञात करना है, ये भी वृत्त के व्यास है। तो चित्रानुसार ऐसे लिख सकते हैं, चित्रानुसार बिंदु ओ कॉमा व्यास ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। सही है कि नहीं, मध्य बिंदु है। अतः किससे, विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, हम मध्य बिंदु को निर्देशांक निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे 2। और ये आता कैसे है, ये मध्य बिंदु है। तो हमने बताया कि इसके अनुपात के बारे में बात करें तो 1:1 है। तो अनुपात को भूल जाओ, डायरेक्ट क्या करो, इसका और इसका भुज जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, है ना। तो इसका कितना है x और उसका कितना है 1, और इसमें कितने का भाग लगाओ 2 का। और इसका जो बाई दूसरा निर्देशांक यानी कोटि का जो मान है मध्य बिंदु का कितना है -3। ये कैसे आएगा, इन दोनों बिंदुओं की कोटियों का योग बटे 2। तो इसकी कोटि कितनी है 22 और उसकी कोटि कितनी है 4, और इसमें भी कितने का भाग लगा है। किन किन के समझ आ गया कि सर ने क्या किया है, आ गया। -3 क्या है, -3 अभी नहीं क्लियर हुआ, जिनके नहीं हुआ थोड़ा सा और दोबारा देखिए। अगर हमारे पास कोई रेखाखंड दे रखा है, ये ए और ये कौन सा बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको कितने x1 और y1, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 और y2। अगर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलते हैं कैसे, इसका जो पहला यानी कि भुज का मान होगा वो x कैसे निकलेगा, इनके भुजों को जोड़ दो, यानी कि x1 प्लस के x2 बटे कितना 2, और इसकी कोटि कैसे निकलेगी, इनकी कोटियों को जोड़ दो।
बाई 1 प्लस के कितना बाई 2 बटे कितना 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांकों का सूत्र रहता है। बात क्लियर हुई? और ये आया कैसे, ये हमने पिछली दोनों क्लासों में बताया है कि जब ये एक एक है तो इनका गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो विभाजन जो आपका सूत्र है, विभाजन सूत्र, उसी से होता है ये काम। फिलहाल रट लो, अगर मध्य बिंदु निकलवाया है तो इनके भुजों का योग बटे 2 और कोटियों का योग बटे 2, ऐसे इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। समझ आ गया? चलिए वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्लियर हुआ ये कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया? इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा? x का। इसके नीचे कुछ नहीं है और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 से किसका गुणा होगा? 2 से, और 1 का गुणा इससे होगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ अकेले x को बैठे रहने दो, 1 को धर ले आओ, तब तक ये कितना हो जाएगा 4, और 1 को धर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको घुमा लो तो x का वैल्यू कितना आया 3 आ गया। यहाँ से क्या लाएंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 करो नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का गुणा कितने से? 2 से, और इधर कितना है बाई प्लस 1। सही है? यहाँ से बाई को बैठे रहने दो, लेकिन इतना कितना -4, उसको इधर से लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -के। अब इसको घुमा लो, बाई बराबर कितना -7, कितना आ गया -7। तो ये एक्स वाई कहाँ माने थे हमने? देखो चित्र में ए के निर्देशांक कहीं है कि नहीं है? तो आ गए। तो पूछा क्या है? ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3, -7 होगा। समझ आ गया? नोट कर लो। कहाँ से गलत हुआ है? इससे। हाँ, किसकी जगह? 4। ये देखो कितना होना चाहिए था ये 4, और फिर यहाँ से 4 प्लस का इधर का माइनस का कितना हो जाएगा ये 4, तो ये कितने का हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। अतः बाई कितना निकल आएगा? तो 3 कौमा कितना हो जाना चाहिए -10। अब सही है क्या? कर लिया? कर लो जरा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। यदि ए और बी क्रम से, यदि ए कितना दे रखा है -2, -2, और बी कितना दे रखा है 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि क्या दे रखा है ए पी बराबर 3/7 ए बी, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पहले समझे? देखो ए और बी दे रखा है और ये ए बी रेखाखंड भी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले रेखाखंड बना लेंगे। कौन सा? ए बी। ये कौन सा हुआ? ए, और ये क्या हुआ बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं क्या? -2, -2। बी के दे रखे हैं क्या? 2, -4। और पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी, और पी कहाँ है? रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो कोई बिंदु मान लो क्या पी, और मान लीजिए पी इधर है। अभी पता चलेगा सर इधर क्यों झुका रहे हैं पी को। ये कौन सा बिंदु है? पी। और ये जो आपको दे रखा है ए पी बराबर कितना 3/7 ए पी, इससे जरा दोबारा देखो तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब ए बी को यहाँ से हटाओ तो ए पी बटे ए बी कितना आ जाएगा? 3/7। समझ आया? इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, देखो ऐसे ही तो हम अनुपात निकालते हैं, तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब ये है अगर ए पी की लंबाई 3 इकाई है तो ए बी की लंबाई कितनी होगी? 7। ये अनुपात भी बताता है ए पी बटे ए बी। कहने का मतलब अगर ए पी 3 इकाई है तो ए बी का मान 7। लेकिन ये बिल्कुल बात सत्य नहीं है कि ए पी कितनी होगी 3 इकाई होगी, नहीं, ये तो अनुपात दे रखा है। हो सकता है और भी ज़्यादा मान हो, लेकिन ये जरूरी है कि इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? 3:7 रहेगा। कहने का मतलब अगर आप इसमें आप 4 से गुणा करो तो नीचे भी 4 से गुणा करो, कुछ फर्क पड़ा क्या संख्या पे? तो देखो अब कैसा लग रहा है कि ए पी कितना हो गया 12 और ए बी कितना हो गया 28, लेकिन 12 और 28 का निकालना फिर से कितना आ जाएगा? 3:7 ही निकल के आ जाएगा।
तो ये सिर्फ इतना आइडिया देता है कि अगर मान लीजिए यदि AP की लंबाई 3 है तो AB की कितनी होगी 7, तो यहीं से काम बन जाएगा हमारा। कैसे बन जाएगा काम देखो, अगर हम मान लेते हैं कि AP कितना है 3 इकाई और AB कितनी निकल के आएगी फिर 7, तो अब आप सोचो कि जब AB 7 इकाई थी उनमें से A से P तक की 3 इकाई हो गई, तो बची कुछ कितनी रही? अरे निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। AB की कितनी है 7 इकाई, AB कितना 7 इकाई और AP कितना 3 इकाई, तो फिर ये BP कितना बचा 4, कितना बचा 4, हो गया काम। तो अगर हमें ये बिंदु P अगर आइडिया दे रखा है तो ये अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं कि बिंदु P AB को कितने अनुपात में विभाजित करेगा 3:4 में। अब हमें सवाल ऐसा बन गया कि कोई बिंदु P है जो AB को कितने अनुपात में विभाजित करता है 3:4 में विभाजित करता है, तो क्या निकालना है P के निर्देशांक निकालने। तो ये सवाल तो पहले जैसा ही बन गया, सारे मान दे रखें M1 का M2 का और X1 Y1 X2 Y2, और क्या निकालना है बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। समझ आ गया? इसी चीज़ को आप लिख दो और सवाल स्टार्ट कर दो। अगर सवाल समझ आ गया तो फिर इस 2 मिनट में सवाल आपका पूरा हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, सारी कहानी आपको सवाल में दे रखी है, निकालना क्या है P के निर्देशांक, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ सीधा लिखेंगे कितना, चूंकि AP बराबर कितना दे रखा है 3/7 AB, इसीलिए कितना हो जाएगा AP बटे AB बराबर कितना 3/7। डायरेक्ट लिखो, अतः AP अनुपात BP कितना आ जाएगा, नहीं 4 होगा। अब ये आपके दिमाग की बात है कि आपने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से मैं पता चला AP टुकड़े की लंबाई 3 इकाई, तो AB की 7 इकाई, तो बचा कुछ उधर का कितना रह गया BP कितना रह गया 4। तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ से, आता है AP अनुपात BP कितना 3। अब विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कितना P x, y, या फिर P को हटा दो, P तो लिख ही दिया है। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक x, y कैसे निकलेंगे, हमें तो पता है ना कैसे निकलेंगे। कैसे निकलते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M2 और कॉमा सही है क्या? चलो तो यहाँ से x y निकालने लग गए हम लोग, कितना आ जाएगा, M1 कितना है 3, तो 3 का गुणा किससे x2 से, x2 कितना 2 प्लस M2 गुणा x1 -2 बटे कॉमा M1 x/2 प्लस M2 y1। क्यों बात कर रहे हो तुम लोग, बातें क्या कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट है क्या, बटे 3 + 4। समझ आया? अब यहाँ से देख लो इसको, x y बराबर ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा -8, तो 6 - 8 बटे कितना 7, और यहाँ से देखो 12 और माइनस के कितना 8, तो माइनस के 12 और माइनस के 8 माइनस के 20 माइनस के 12 माइनस के 8 बटे कितना हो जाएगा 7। तो x, y बराबर कितना हो जाएगा -2/7 -20/7। अतः P कितना होगा, x y निकल लिया, -2/7 -20/7 होगा। किन किन के समझ आ गया? आ गया समझ? नोट कर लो। तो अंतिम प्रश्न देख लीजिए 10वां। क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष और क्रम फिक्स कर रखा है उनका 3,0, अगला कितना है 4,5, अगला -1,4 और अंतिम और -2, कितना है 1 है। ठीक है, इसमें आपको हिंट दे रखी है, लेकिन ध्यान रखना मेन एग्जाम में कोई भी हिंट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, नहीं आएगी
तो देखो जरा हल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या बना लें, एक डायग्राम बना लें। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज कैसा होगा दिखने में। देखना जरा, हम बना रहे हैं ऐसे ही दिख सकता है क्या है? हाँ, ऊपर देखिए, वेरी गुड, कैसा बनाया है, समलंब बना दिया। तो समचतुर्भुज की पता हो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वेरी गुड, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, और अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी ना तो जरूरी है उनका झुकाव इस टाइप से आपको दिखे। देखो चार भुजाएं बराबर दिख रही हैं लगभग, तो पहले देख तो लो इसमें किस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, वो तो बाद की बात है, हम सिर्फ किसकी चर्चा कर रहे हैं, चित्र की। तो समचतुर्भुज का अब डायग्राम सही बनाया है क्या हमने? चलो, ये है ए, ये कौन सा बी, और ये कौन सा सी, और ये कौन डी। दे भी रखा है कि इसी क्रम में आपको मानने हैं, तो ए के शीर्ष क्या मान लेते हैं, बी के क्या मान लेते हैं, सी के क्या मान लेते हैं, और डी के, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि समचतुर्भुज का कोई ऐसा क्षेत्रफल का सूत्र है जिसमें जो दी गई जानकारी है इसका उपयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकें? तो अगर नहीं आता तो आपसे थोड़ा सा ध्यान रखना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होना चाहिए, विकर्णों का, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है बताओ जरा, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें सूत्र आता है तो? हमने इतना बता दिया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है ये। अब तुम इतना सा आइडिया लगा लो बस कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चीज़ निकालें जिससे सूत्र में रख दें। वेरी गुड, क्या निकालने हैं, विकर्ण निकालने हैं। तो चलो दोबारा से अलग करना पड़ेगा इसका, इसलिए इसको नाम दे देते हैं एक। विकर्ण क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण सबसे पहले निकालें ए सी, तो दूरी सूत्र आता है सबसे ए सी, तो पहले आया बाद में सी, तो -1 में से कितना घटेगा, तो -1 -3 का वर्ग प्लस 4 में से 0, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा, -1 और माइनस यानी -4 का वर्ग, और ये कितना 4 का वर्ग, कितना आ जाएगा 16 + 16, सही है। कितना आ गया, √32, ठीक। ये किसका आया, AC का। तथा दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD, BD में भी यही सूत्र लगेगा। अब की बार B पहले D बाद में, तो -2 -4 कितना, -2 -4 का वर्ग प्लस -1 -5, इसका वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा देखो, -2 और -4 -6 का कितना आ जाएगा 36, और ये भी माइनस के कितने बने 6, ये भी कितना आ जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 72, किसका, √72, सही है क्या। पुनः किससे, सूत्र 1 से, किससे, 1 से हमने पहले से लिखवा दिया कि आपको पता तो चले कि हमें सवाल में करना क्या है। जैसे अगर आपके दिमाग में सूत्र होगा तो पता चल जाएगा कि निकालने क्या है, विकर्ण निकालने हैं। हमने विकर्ण निकाल लिए। अच्छा, थोड़ा सा ये काम और कर सकते हैं, 72 को थोड़ा सा आगे हल करो, और √32 को भी क्या करो, हल करो। 32 के अभाज्य गुणनखंड करो जरा, 16 × 2 = 32, कितना आ जाएगा देखो, आ जाएगा। तो पहले ऐसे कर सकते हैं, देखो 32 के मैं अंदर फैक्टर कर रहा हूँ, तो 2 गुणा कितना 16, फिर से किया 2, कितने बचे 8, फिर से किया 2, कितने बचे 4, और 2 × 2, शायद इतना ही हो जाएगा, 2 32 हो गया। तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, एक अकेला रह गया, एक अकेला रहा कि नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 जोड़े बन गए, इनमें से 2 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 × 2 4 तो ये बन गया, और अंडर रूट के अंदर कौन रह गया, 2 रह गया। ऐसे ही यहाँ अगर आप देखो 72 के करेंगे तो 2 × 36, 2 × 18, 2 × 9 और 3 × 3, शायद देखो सही किया है क्या हमने। तो अब देखो 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, √2 बच गया, तो 1 3 आ गया, 1 2 आ गया, तो 6 तो बाहर आ गया, तो जैसे 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, सही है क्या। अब देख लो पुनः सूत्र 1 से क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण है आपके पास कौन कौन से, AC × BD
तो 1/2 गुणा AC की लंबाई कितनी निकल के आई? 4√2 गुणा BD की कितनी? 6√2। देखो ये 2 से कटेगा क्या? ये 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो कितना? 2 गुणा 6। अब ये 2 है और ये 6 है, 2 गुणा 6 तो एक बार कर लो और फिर से क्या करो? √2 गुणा √2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12। और √2 गुणा √2 मतलब √2 का वर्ग है, तो कितना बन गया? 2 बन गया। और कितना आ गया? 24। अब ध्यान दो, अगर हमने ये AC निकाली है तो ये भी क्या है? लंबाई। और ये भी क्या है? लंबाई। तो इनकी कोई ना कोई इकाई होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। और क्षेत्रफल किस में आता है? क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, क्योंकि हमने एक यूनिट का दूसरी यूनिट से गुणा किया है, तो वर्ग इकाई। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग इकाई। तो वर्ग कितना आया? 24 वर्ग इकाई इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। सबके समझ आया क्या? नोट कर लीजिए।